सो जय हिंद एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जिनकी मैथ्स बहुत वीक होती है, चाहे वो मैथ स्ट्रीम से हो या नॉन मैथ स्ट्रीम से हो। आज उन सारे बच्चों के बारे में बात होने वाली है और उनकी साइकोलॉजी भी चेंज होगी इस वीडियो को देख करके। अपने अंदर से एक जो भय है मैथ्स को लेकर के, ये हमारे मैथ्स टीचर की जिम्मेदारी होती है कि हम आपके दिल और दिमाग से मैथ्स का डर निकाल दें। तो बेसिकली आज आपको सबसे पहले तो अपने आप को इस बात को समझाना पड़ेगा और खुद समझना पड़ेगा इन डिटेल कि वाकई में मैथ्स का क्राइटेरिया है क्या, किन चीज़ों को हम फोकस करें कि मैथ्स को हम आसान बना पाएं। एनडीए जैसी स्ट्रीम में जाने के लिए मैथ्स जो कि बेसिक होती है, क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ तो एनडीए क्रैक नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली उसके लिए आपको किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और किस हिसाब से अपने आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, इस वीडियो में हम ज़रूर डिटेल में देखने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहली चीज़ कि अगर क्या आप एनडीए मैथ्स में कमज़ोर हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एनडीए मैथ्स का डेली सिलेबस बढ़ता जा रहा है। सिलेबस इन द सेंस उसका जो क्राइटेरिया है क्वेश्चन पूछने का वो बढ़ता जा रहा है, लेवल अप होता जा रहा है। तो क्या आप मैथ्स को सोचते ही सबसे पहले बात डर जाते हैं? क्या आपको मैथ्स को सोचते ही ये समझ नहीं आता कि हाँ वाकई में उसके सिलेबस क्या है, उसको कैसे हम स्कोर करेंगे? कई बच्चों के दिमाग में बैठा होता है, मैम हम तो मैथ्स में वीक हैं, हम तो मैथ्स में वीक हैं। पहली बात तो खुद को ये मैसेज कन्वे करना छोड़ दो। आप कर सकते हो, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो अपने दिमाग में एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाँ भाई मैथ्स एज अ सब्जेक्ट, देखो बेटा हर सब्जेक्ट ब्यूटीफुल होता है। अब डिपेंड करता है आप किस जगह से कैसे तरीके से उस चीज़ को पढ़ रहे हैं। आप सबसे पहली बात मैथ्स को एक एज अ सब्जेक्ट लें, एक बिगनर की तरह पढ़ना शुरू करें। एक बोझ की तरह एक किसी और की साइकोलॉजी को अपने ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है कि मैथ्स टफ होता है। हर एक सब्जेक्ट में कुछ पोर्शन हार्ड होता है, कुछ पोर्शन टफ होता है। डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे पढ़ रहे हैं, उस पर उस सब्जेक्ट का नींव टिका होता है। अगर हम आगे की बात करें तो मिथ्स ऑफ मैथ्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एवरी टाइम। अगर नॉर्मल सा अगर कोई किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा बता भी दो 2 into 8 करने को कह दो तो वो मैथ सुन करके ही कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे ये कैसे करेंगे। बट हाँ डेफिनेटली ये चीज़ें भी फोकस हो सकती हैं, ये चीज़ें भी ढंग से की जा सकती हैं। बट फॉर दैट मैगन अगेन यू हैव टू स्ट्रेटेजाइज योर सेल्फ। अपने आप को एक पॉजिटिव वाइब देना शुरू करें और अपने मुंह से आज के बाद कभी ये चीज़ ना बोलें कि हाँ मैथ्स में वीक हैं। कन्वे योर सेल्फ अ मैसेज कि हम स्ट्रांग हैं, हम मैथ्स भी अपने स्ट्रांग करेंगे और हमारे अंदर दिमाग है जो इस चीज़ को सुलझा करके और सही डायरेक्शन में ले जा सके। देखो मैथ्स पढ़ने का एक तरीका भी होता है जहाँ पे आपको बेसिक से हर चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। अगर बेसिक से आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो आप कभी भी उस चीज़ में कभी भी वीक नहीं रहेंगे। उसके लिए भी मैटर करता है कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं, आप किन रिसोर्सेज को लेकर के पढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि दो तरह के हमारे पास एप्लीकेंट होते हैं, एक फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले होते हैं और जो एक ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके होते हैं। इन दोनों पर्सन्स के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बच्चा क्या होता है, इसको तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए, हमेशा बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। आपको ये नहीं सोच के चलना है कि इससे पहले की क्या चीज़ें थी या क्या बाद में, कभी भी नहीं। आपको हमेशा बेसिक, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो बेसिक से पढ़ो, प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हो बेसिक से पढ़ो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी टुकड़ों टुकड़ों में है बेटा, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप एक बार में जब पढ़ें तो 10th to 12th लेवल पूरा कवर करें अच्छे से। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, स्टैटिस्टिक्स ही पढ़ रहे हो, स्टैटिस्टिक्स स्कोरिंग पार्ट है, लेकिन हाँ अगर हमने एक बार में ग्राफ्स पढ़े, हमें एक बार बता दिया जाए, एक रिसोर्स हमारा ढंग का है जहाँ से हम जो भी टॉपिक पढ़े इन डिटेल एक बार अच्छे से पढ़ लें कि हम उसके अलग अलग लेवल के क्वेश्चन लगाने लायक हो जाएं, कभी भी आपको मैथ्स टफ नहीं लगेगी। मैथ्स में क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट उससे भी बहुत पहले की बात आती है कॉन्सेप्ट। जितने अच्छे से आप अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करेंगे उतने ही अच्छे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, जो एक बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली बात वो अपने आप को एक बार सिलेबस जान जाने के बाद आप ये समझ जाते हैं कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। तो मास्टर ऑन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को फिल्टर करके रखो अपने अलग से और उन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को ब्रशअप करो जो आप जहां से आप स्कोर कर सकते हैं। स्मार्ट चैप्टर्स चुनो, स्मार्ट पिकअप करो, उसके बाद ही आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि मैथ्स में स्कोर कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, ठीक है, वीडियो में अभी हम बहुत कुछ बताएंगे तो अंत तक जरूर देखना, जहां पे हम आपको चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टीचर आपका एक ही होना चाहिए, मैथ्स गुरु आपका एक ही होना चाहिए। आप उस टीचर से पढ़ें जो आपको बहुत ही सरल भाषा में, सिंपल भाषा में आपको मैथ्स समझा सके। आप अगर 4 टीचर्स को एक कॉन्सेप्ट के लिए प्रेफर करेंगे, हर टीचर का बताने और समझाने का तरीका अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक जगह से पढ़ें और सटीक तरीके से पढ़ें, जिस भी टीचर की आपको लैंग्वेज सही तरीके से समझ में आती है, जो आपको आपकी भाषा में समझा सकता है,
उस टीचर को प्रेफर करें, उसी के वीडियो लेक्चर्स देखें, उसी से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करें, अपने डाउट्स लें या उसी के बैचेस लें, ताकि आपको आपकी भाषा में आपको आपके लेवल पर आकर के समझाया जा सके फ्रॉम द बेसिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, गुरु केवल एक है ना। अब नेक्स्ट बात, दूसरी बात आती है हमारी बुक्स की, हमारे रिसोर्सेज की। तो रिसोर्सेज आपके बड़े सटीक होने चाहिए। जैसे एमकेसी की एनडीए की मैथ्स की बुक, ये वाकई में बहुत अच्छी बुक है, जहां पे आपके टॉपिक वाइज, मिसलेनियस, सब टॉपिक वाइज, पीवाईक्यू, यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस की भरमार है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ एग्जाम्पल्स भरपूर हैं यहाँ पे, जो आपको एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक ले जाने की पूरी अच्छी से सटीक स्ट्रैटेजी है इसमें। तो बच्चों, हर एक पेज वाइज जब आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, हर एक पेज में जितने कॉन्सेप्ट लिखे हैं आप उनको समझते हुए एग्जांपल्स के साथ जब आगे बढ़ेंगे, तो आपके मैथ्स ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो बेसिकली एनडीए मैथ्स की बुक ऑर्डर करना बिल्कुल ना भूले, ये बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। साइड बाय साइड आप ले सकते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल भी ले सकते हैं, पाथफाइंडर भी लगा सकते हैं, लेकिन पाथफाइंडर उन बच्चों के लिए होती है बेसिकली जो एक बार कोर्स कंटेंट कंप्लीट कर चुके होते हैं। बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी पाथफाइंडर नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, मेहनत करने से पीछे मत हटें। कोई भी जब भी पढ़ता है तो ऐसा नहीं है कि एक बार में, जरूरी नहीं है सब बच्चों को सारी बातें समझ में आ जाए। आपको एक बार करना पड़े तो एक बार करो, 10 बार करना पड़े तो 10 बार करो, 20 बार करना पड़े तो 20 बार करो यार। जब वाकई अंदर भूख होगी ना कुछ पाने की, कुछ कर गुजरने की, तो आप कर जाओगे। लेकिन हाँ, पूरा अटेंटिव होके विद इंटरेस्ट जब आप मैथ्स पढ़ने लगेंगे और प्रैक्टिस करेंगे मल्टीपल क्वेश्चंस, और 10 बार एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार रिवाइज करेंगे, फॉर्मूलेस पे जाएंगे, तो आपको सारी चीजें, मैथ्स से ज्यादा ब्यूटीफुल और इंटरेस्टिंग चीज कुछ नहीं है बच्चों। मैथ्स के बिना दुनिया ही नहीं चलती। आप फिजिक्स पढ़ें, आप केमिस्ट्री पढ़ें, दुनिया में अगर आप कहीं पर शॉपिंग करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, आपको वहां पर मैथ्स की जरूरत पड़ेगी ही। मैथ्स के बिना जीवन ही इनकम्प्लीट है। तो बेसिकली उस चीज में इंटरेस्ट डेवलप करना आपकी जिम्मेदारी है। मैथ्स के बिना सब कुछ अधूरा है, इस बात का ध्यान रखें। थ्योरी पढ़ चुके हैं पूरे, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करिए। हर एक टॉपिक पे अलग अलग टाइप के बनने वाले क्वेश्चन होते हैं। हर एक टॉपिक, जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, उसके ज्यादा से ज्यादा 10 सब टॉपिक होंगे। 10 टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पता चल जाए कि बाइनोमियल से क्या पूछता है, आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो आपको फोकस करना चाहिए मॉक टेस्ट पे भी बहुत ज्यादा। जब आप कंबाइंड मॉक टेस्ट देते हैं, आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगी। तो क्वेश्चंस में ही हिंट छुपी होती है मैथ्स की। जब आप थ्योरी पढ़ चुके होते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके होते हैं और बार बार उसके क्वेश्चंस करने लगते हैं, तो मैथ्स इतनी इंटरेस्टिंग चीज होती है जहां क्वेश्चन में ही हिंट छुपी हुई है। मैथ्स के क्वेश्चन में एक भी चीज फालतू नहीं लिखी होती, जहां से हर एक शब्द का आपको कोई ना कोई मतलब निकालना है और उसी से आपको आंसर फेच करना होता है। ठीक है, बेसिकली यू हैव टू बिहेव लाइक एन इन्वेस्टिगेटर, है ना। इन्वेस्टिगेटर की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट करोगे, आपके सारे क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए, उसके पीवाईक्यूज, आपको ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या हम फालतू के क्वेश्चंस तो नहीं लगा रहे जो यूपीएससी के क्षेत्र में है ही नहीं। क्या उस लेवल, जैसे कोने सेक्शन में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको हाई लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल मत लगाइए। बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, आप उसी क्राइटेरिया में रखिए। आप 2015 के बियॉन्ड अगर क्वेश्चंस लगा रहे हैं, हालांकि जैसे कि समय कम है, अगर आप 2017 या 18 से भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2015 से अगर आप हर टॉपिक के पीवाईक्यूज लगाने शुरू कर दें तो आपकी प्रैक्टिस और बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी मैथ्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स गेन करके देगी। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। मैथ्स से डरना नहीं है, मैथ्स ही जंग जीतने का एक इकलौता तरीका है एनडीए एस्पिरेंट्स। तो बेसिकली आज से डर को दूर करो और गिव योरसेल्फ अ पॉजिटिव वाइब कि मैं नहीं तो कौन, है ना, हमारे अलावा कोई नहीं, और मैथ्स ही द की टू सक्सेस है, इस बात का ध्यान रखें। एज एन इन्वेस्टिगेटर आप आज से अपने मैथ्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करिए, सिलेबस को समझिए, क्वेश्चंस को समझिए, कॉन्सेप्ट पढ़िए ढंग से, फॉर्मूलेज याद करिए और देखिए आपकी मैथ्स कितनी स्ट्रांग हो जाती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताइएगा कि हाँ वी कैन डू इट, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।